नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता और सुबह के सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहली बड़ी खबर की। खबर राजधानी भोपाल से, जहां शिवराज कैबिनेट की आज बैठक है। सुबह 11 बजे से मंत्रालय में बैठक होगी। अहम प्रस्तावों पर बताया जा रहा है कि इस बैठक में मुहर लग सकती है। महंगाई भत्ता देने के लिए स्वीकृति भी मिल सकती है। साथ ही संविदा कर्मचारियों के प्रस्ताव पर भी इस बैठक में मुहर लग सकती है। रेवाड़ी में प्रशासनिक भवन पर भी बताया जा रहा है कि इस बैठक के जरिए चर्चा होगी। खबर राजधानी भोपाल से, जहां शिवराज कैबिनेट की आज बैठक है। सुबह 11 बजे मंत्रालय की बैठक होगी। अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। महंगाई भत्ता देने के लिए स्वीकृति इस बैठक में मिल सकती है। साथ ही संविदा कर्मचारियों के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। खबर राजधानी भोपाल से, जहां शिवराज कैबिनेट की आज बैठक है। सुबह 11 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी, जिसमें तमाम बड़े मंत्रीगण शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। चलिए इसी के साथ ज्यादा जानकारी लेंगे इस खबर पर। हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आज बताया जा रहा है कि शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी मिल सकती है। बिल्कुल, सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में आयोजित की जाएगी और उसके बारे में सभी कैबिनेट के सदस्यों को सरकार। चलिए, तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क विवेक से टूट चुका है। आपको बता दें कि आज शिवराज कैबिनेट की बैठक है। 11 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। कई अहम प्रस्ताव, जैसे कि हम देख सकते हैं प्रदेश में आगामी समय में चुनाव है और ऐसे में कई सारे प्रस्ताव सरकार के पास आए हैं, तो उनमें मुहर लग सकती है, ऐसा बताया जा रहा है इस बैठक के जरिए। चलिए, हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विवेक, क्या है पूरी अपडेट? 11 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और इसमें सबसे पहला जो विषय है वो सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़ा हुआ है। सरकार ने पहले ही संविदा कर्मियों की नियुक्ति को लेकर निर्देश दिए थे और इससे सबसे ज्यादा चर्चा होने के आसार है। इसका कारण यह है कि कई विभागों में संविदा में काम कर रहे कर्मचारियों को लेकर अफसर गफलत की स्थिति में है। उनके नियमितीकरण से लेकर वेतन भुगतान को लेकर दिक्कत आ रही है और इस विषय को लेकर कई मंत्रियों ने सरकार को जानकारी दी थी और इसी लिहाज से सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ मंत्रियों की 1-to-1 चर्चा होगी। आखिर क्या दिक्कत आ रही है, खुद मुख्यमंत्री इसको सुलझाएंगे। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग से ही जुड़े 2 मामले हैं। पीके श्रीवास्तव रिटायर्ड मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है, तत्कालीन संयुक्त कलेक्टर रहते हुए इन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और इस मामले में सरकार की तरफ से अभियोजन की स्वीकृति दी जानी है। ठीक इसी तरीके से एक और अभियोजन की स्वीकृति का मामला है जो पिछले कई सालों से पेंडिंग था। लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी से जुड़ा हुआ मामला है। साल 2020 में रिटायरमेंट के बाद उन्हें आरोप पत्र देने के मामले में अभियोजन की स्वीकृति दी जानी है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शासकीय सेवकों को दिए यानी कि महंगाई भत्ते को लेकर 1 जनवरी से भुगतान किया जाएगा। इस पे सरकार की तरफ से कैबिनेट से मुहर लगेगी जी। साथ ही मध्य पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी ने दीनदयाल ग्राम योजना के तहत 340 करोड़ से अधिक की
जो राशि है उसको लेकर स्वीकृति कैबिनेट में मिलेगी। साथ ही पिछले सालों ही निवाड़ी को एक जिला बनाया था और जिले को लेकर प्रशासनिक स्वीकृति के मामले में। जी बिल्कुल विवेक, तो कुल मिलाकर कई सारे अहम प्रस्ताव जिसको लेकर काफी दिनों से चर्चा हो रही थी, उसमें मुहर लग सकती, देखना खास ही होगा कि क्या कुछ वो प्रस्ताव होंगे। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी रुक करेंगे आपका। अगली खबर का रुख कर लेंगे। खबर राजधानी भोपाल से ही, जहां प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। अब मंत्रीगण भी अपने निजी विमानों से प्रदेश का दौरा करेंगे, योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रचार करते नजर आएंगे। साथ ही आचार संहिता लगने तक विमानों का उपयोग कर सकते हैं तमाम मंत्री जिनके पास निजी विमान है। सरकार ने 12 निजी विमानों के लिए अनुबंध किया है। 30 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर अब 40 करोड़ कर दिया गया है। 10 करोड़ की यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी गई है। 44,000 करोड़ का अनुबंधन यहाँ पर कर दिया गया है। हवाई यात्रा के लिए इस पूरे अमाउंट का भुगतान किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विवेक, देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई और अब खबर सामने आ रही है कि मंत्रीगण भी अपने निजी प्लेन से जो है यात्रा कर सकेंगे और चुनावी प्रचार कर सकेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भी इस समय किराए के विमान में ही सफर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का सरकार का विमान साल 2021 में हादसे की भेंट चढ़ गया था और तब से खराब पड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री पिछले 2 साल से किराए के ही विमान से सफर कर रहे हैं और अब ये सिलसिला मंत्रियों के लिए भी लागू होगा और सरकार ने 12 कंपनियों के साथ अनुबंध किया है। ये अनुबंध चुनाव तक के लिए किया गया है, जब तक आचार संहिता लागू नहीं होती है, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के आखिरी सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में आचार संहिता मध्य प्रदेश में लागू हो सकती है। और सरकार ने जो विकास योजनाओं की गति है, इसको ध्यान में रखते हुए 12 कंपनियों से अनुबंध किया है। निजी कंपनियां हैं विमान की और इसमें प्रावधान भी बढ़ा दिया है। पहले 30 करोड़ का बजट रखा गया था, लेकिन 10 करोड़ रुपए अतिरिक्त शामिल किया है। और पिछले दिनों जो अनुपूरक बजट पेश किया गया, उसमें वित्त विभाग की तरफ से स्वीकृति मिल गई। 10 करोड़ रुपए अतिरिक्त इस व्यवस्था को लेकर जारी किया गया है। और हवाई जो यात्रा होगी, इसमें विमानन कंपनियों को सरकार ही भुगतान करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आचार संहिता से लड़ने तक मंत्री इन विभागों का उपयोग कर सकेंगे। पिछले ही दिनों जब सरकार ने विकास पर्व बनाने की योजना को लेकर अधिकारियों से चर्चा की थी, तो ये एक सबसे बड़ी मुश्किल थी कि मंत्रियों की व्यस्तता के चलते उन्हें एक साथ कई जिलों में दौरे करने पड़ते हैं। लेकिन जो उनकी सफर को लेकर जो एक दिक्कत आ रही थी, इसके कारण उनके दौरे निरस्त कर दिए जाते थे। एक जिले में ही मंत्री एक दिन में प्रवास कर पाते थे। इस व्यवस्था को सरकार ने समझा कि मंत्रियों के कामकाज में देरी हो रही है, उनके दौरों को लेकर देरी हो रही है और यही कारण है कि विमान कंपनियों से संपर्क किया। करीब 12 ऐसी निजी विमान कंपनियां हैं जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों के दौरे को लेकर काम करेंगी और सरकार ने अतिरिक्त 10 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए स्वीकृत कर दिया। यानी कि मंत्रियों के हवाई सफर के लिए करीब 40 करोड़ का सरकार को भुगतान लगातार देखा जा रहा था। विपक्ष पहले से भी इस बात को लेकर सरकार पर हमलावर था और अब क्योंकि जब ये अमाउंट बढ़ा दिया गया है, तो विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर जरूर उठाएगा। खासतौर पे वीआईपी सेवा को लेकर कांग्रेस के जो नेता है वो जरूर सवाल सरकार पे खड़े करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार के पास विमान होते हुए भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि साल 2021 में जब गुजरात से रनवे फीवर लेकर आते हुए ग्वालियर एयरपोर्ट में रनवे के दौरान जब प्लेन का कॉकपिट क्रैश होते हुए खराब हुआ था, डैमेज हुआ था, उस वक्त ये जानकारी निकल के सामने आई थी कि विमान का बीमा ही नहीं है और इस लिहाज से इसे रिपेयर की सरकार नहीं करा सकती और इसके रिपेयर में करीब 40 करोड़ तक का खर्च आया था और सरकार ने इसे पूरी तरीके से कंडम घोषित कर दिया और इसे बेचने की तैयारी है। लेकिन सरकार इससे पहले एक नया विमान लेने की तैयारी भी कर रही है। लेकिन
चुनावी साल होने के चलते सरकार फिलहाल इस व्यवस्था को 1 साल के लिए डिले कर रही है, क्योंकि अगर सरकार इसकी खरीदी करती है तो जरूर किरकिरी होगी और विपक्ष जमकर हमलावर सरकार पे रहेगा। चलिए, अब देखना खास ये होगा कि क्या कुछ आने वाले समय में और प्रतिक्रिया आती है इन तमाम मुद्दे को लेकर। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेंगे। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां कांग्रेस का विधानसभा चुनाव पर फोकस नजर आ रहा है। टिकटों को लेकर कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। अगस्त के पहले पखवाड़े में कांग्रेस जो है अपने टिकट घोषित कर देगी। 60 से 65 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होगा। दिग्विजय सिंह ने जहां जहां भी दौरा किया है वहां पर तो ये भी बताया जा रहा है कि नाम भी तय हो चुके हैं। साथ ही दिग्विजय ने लगातार हार रही सीटों पर दौरा किया था। कमलनाथ को दिग्विजय ने इस पूरे दौरे की रिपोर्ट सौंपी थी और रिपोर्ट के बाद नाम तय हुए और उसकी रणनीति बनाई गई। ऐसी खबरें, ऐसा अपडेट सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि अगस्त के पहले पखवाड़े में कांग्रेस जो है अपने प्रत्याशियों के नाम की अपने प्रत्याशियों की टिकट जो है घोषित कर देगी। और जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विवेक, विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीनों का वक्त अब रह चुका है। ऐसे में कांग्रेस को शुरू से ही हम देख रहे हैं काफी एक्टिवली यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। बात चाहे दौरों की हो या हारी हुई सीटों पर दिग्विजय सिंह का दौरा हो, शुरू से ही देखा जा रहा है कि कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है इस चुनाव को लेकर। और अब बताया जा रहा है कि अगस्त के पहले पखवाड़े में कांग्रेस जो है प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर सकती है। देखिए, पिछले 15 दिन पहले कांग्रेस में एक बड़ी बैठक हुई थी और कमलनाथ के बदले से जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने बैठक की थी और इस दौरान दिग्विजय सिंह ने करीब 60 से अधिक सीटों को लेकर रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में ये बताया कि आखिर क्या कारण है कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 60 से अधिक सीटों को हार रही है। और इस रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया गया कि अगर प्रत्याशियों का ऐलान अगस्त के पहले सप्ताह में नहीं किया गया तो इन विधानसभा सीटों में कांग्रेस की हार तय होगी। और माना जा रहा है कि इसी के बाद कांग्रेस आलाकमान ने यह फैसला किया है कि कांग्रेस की पहली सूची अगस्त के पहले सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। और इसका साफ संकेत है कि जो जिताऊ उम्मीदवार है उन्हें ही टिकट दिया जाएगा। और इससे पहले दिग्विजय की रिपोर्ट से पहले कमलनाथ खुद 2 सर्वे करा चुके हैं और इस आधार पर ये कहा जा रहा है कि इन 60 सीटों पे कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती होगी कि मौजूदा 3 बार से अधिक जी बीजेपी के विधायकों को इस विधानसभा चुनाव में शिकस्त दी जाए, क्योंकि ये 60 सीटों में अगर कांग्रेस को 50% सीटें भी मिल जाती है तो कांग्रेस के लिए ये रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन अगर 60 में से कांग्रेस को सिर्फ अगर 30% सीटें मिलती है तो ये कांग्रेस की भी शानदार हाल की स्थिति होगी, क्योंकि जो पॉलिटिकल पंडित में ये बताते हैं कि 60 सीटों में कांग्रेस का भविष्य बचा हुआ है। साल 2023 में इसी साल आने वाले कुछ महीनों के अंदर चुनाव होने वाले हैं और 60 सीटों को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त है कि इसमें 50% जीत की जो कांग्रेस की स्थिति है कि कांग्रेस का ये दावा है कि कांग्रेस 60 सीटों में से 50% सीटों को जीत सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि आखिर कौन से उम्मीदवार है जिनको लेकर कांग्रेस ने चयन किया है, क्योंकि 2 सर्वे के आधार पर कांग्रेस की जिन नामों का ऐलान करने से पहले स्थानीय कार्यकर्ताओं से जब चर्चा की थी तो अंतर करने की बात सामने आई थी। जिसके बाद स्थिति ये हो कि कई जिला अध्यक्षों को बदला गया, क्योंकि ये आरोप थे कि वो भाजपा से और भाजपा के संपर्क में थे, इसी कारण से इन जिला अध्यक्षों को हटाया गया। लेकिन अब जब टिकट के ऐलान होंगे इस वक्त क्या स्थिति बढ़ती है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल विवेक, अब देखना खास क्या होगा कि किन किन प्रत्याशियों के नाम जो है कांग्रेस उतारती है। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। चलिए इसी के साथ अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर राजधानी भोपाल से, जहां चुनाव से पहले अब तीर्थ दर्शन करेंगे बुजुर्ग। जी हाँ, शिवराज सरकार
बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएगी। 29 ट्रेनों से तीर्थ यात्रा जो आएंगे बुजुर्ग। 2 अगस्त से 15 अक्टूबर तक की यात्रा चलेगी। छिंदवाड़ा से भी यात्रियों को अवसर मिलेगा। साथ ही कलेक्टर के आवेदन देने के जो है निर्देश यहाँ पर कलेक्टर को मिल चुके हैं। तीर्थ यात्रा की तैयारी शुरू करने के तमाम निर्देश मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स को दे दिए गए हैं। चलिए और जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विवेक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना काफी महत्वपूर्ण योजना बताई जाती है शिवराज सरकार की, जिसमें बुजुर्ग जन जो है फ्री में तीर्थ यात्रा करते हैं। और अब बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जो है इन तमाम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा में भेजने वाले हैं। देखिए, 3 अगस्त जोड़ने की शुरुआत 2 अगस्त से शुरू हो जाएगी और खास बात यह है कि कांग्रेस की जिन जिलों में पकड़ है वहां की बुजुर्गों को सबसे पहले प्राथमिकता दी गई है और ये यात्रा 15 अक्टूबर तक चलेगी। और ऐसे जिलों में विधानसभा जिले की करीब आधा दर्जन से अधिक जिले शामिल है और खासतौर पर कमलनाथ के छिंदवाड़ा को भी शामिल किया है। जाहिर है कि सिंधी के पेशाब कांड में भाजपा को नाराजगी का सामना करना पड़ा है और प्रदेश भर के तीर्थ दर्शन यात्रियों को रेल से यह यात्रा कराई जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसको लेकर कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं। योजना के तहत 29 तीर्थ दर्शन योजना के तहत ये ट्रेनें चलाई जाएंगी और 27 जुलाई से ये आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सभी कलेक्टरों को सरकार की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। रामेश्वरम के लिए पहली यात्रा 27 जुलाई से शुरू होगी और अंतिम यात्रा जो लखनऊ 10 जुलाई को जगन्नाथ को लेकर रवाना होगी जी। लेकिन इसको लेकर ये कार्यक्रम तय किए गए हैं कि सभी जो जनप्रतिनिधि हैं वो जब ट्रेनें रवाना होंगी सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। कलेक्टरों के साथ निर्देश दिए गए योजना के तहत 5 से हितग्राहियों का ही चयन किया जाए, क्योंकि पिछले दिन ये देखने के मिला कि कई अपात्र जो लोग थे वो इस योजना में लाभ लेते हुए पाए गए और उसके बाद जो सर्वे से योजना के तहत फॉर्म को स्वीकृत करने वाले अधिकारी को पर उनकी कार्रवाई को लेकर सवाल उठे थे। लेकिन अब चुनावी काल में तीर्थ दर्शन योजना को बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके, इसके लिए कलेक्टर को निर्देश सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए। जी चलिए विवेक, बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें, खबर आपको बताई राजधानी से, जहां बहुत जल्द ही आप तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्ग लोग जो है तीर्थ दर्शन को जा सकेंगे। अगली खबर का रुख कर लेंगे। खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से, जहां मानसून प्रभावी नजर आ रहा है। पूरे प्रदेश भर में ही मानसून का प्रभाव नजर आ रहा है। 3 संभागों में भारी बारिश के आसार है और कई जिलों में मानसून की गतिविधियां जो है बढ़ चुकी है। 3 संभागों में भारी बारिश के आसार बताए जा रहे हैं और जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विवेक, बताया जा रहा है मौसम विभाग ने भी इस बात की चेतावनी दे दी है कि मानसून जो है अगले कुछ दिनों में काफी ज्यादा प्रभावी नजर आएगा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है और कई जिलों में भारी बारिश भी हो रही है। लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश के 3 संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और ये मौसम विभाग का कहना है कि लगातार ऐसी ही बारिश होने का सिलसिला आगामी 25 जुलाई तक शुरू होगा और मंडला से लेकर ग्वालियर भोपाल में यहाँ पे बारिश होने के आसार सबसे ज्यादा बने हुए हैं। और जो जंड का क्षेत्र है सतना रीवा, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा बारिश वाली अभी तक जहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश हुई है इसमें सागर, मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा शामिल है। और ये माना जा रहा है कि आने वाली जो दिन है जुलाई के अंतिम सप्ताह तक यहाँ पर बारिश का दौर जारी रहेगा। अति बारिश के जिलों में करीब 6 जिले शामिल है और भारी वर्षा और वज्रपात की स्थिति में भोपाल के अलावा जो भोपाल संभाग है इसके अलावा छिंदवाड़ा और धार, उज्जैन भी शामिल है, जहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके आसार बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, नीमच, मुरैना, सीधी, कश्मीर, मंडला, यहाँ पे हल्की बारिश हो सकती है। और मौसम विभाग में जी चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।
चलिए इसी के साथ सब बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ अनाज टीवी पर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।